Hello everyone, I hope you all are doing well. Myself Manjula. Now in this video we are going to discuss about India-Israel relations. This is part 6 from India's foreign policy, or you can say India's external relation chapter from class 12th political science. Let's get started. Now if you want to get the PDF of every single video I upload, kindly search Manjula Mom Official in Telegram channel and download it from there. First of all, let's have the location of Israel in the map. Now see here, this is basically Middle East, and these Middle East countries are Islamic countries, and in this Islamic dominated region, we have one non-Islamic state, non-Islamic country, that is a Jewish nation, this Israel. Okay. इसराइल में साइड में देखना वेस्ट दिस मेडिटेरियन सी के पास दिस इज बेसिकली स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड विच वी कॉल इट गाजा स्ट्रिप एंड दिस वेस्ट बैंक टुगेदर दीज टू प्लेसेस नोन एज पैलेस्टाइन. सो पैलेस्टाइन इजराइल कन्फ्लिक्ट जो है दैट आई डिस्कस्ड इन द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर इन पार्ट ए बुक. इन दिस वीडियो आई विल जस्ट फोकस ऑन इंडिया इजराइल relations. Now after independence, if I talk about India's foreign policy, उस टाइम पे बेसिकली ये था कि हमने कहीं ना कहीं जो हमारे फॉरेन पॉलिसी में इस रिलेटेड फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड टू दिस मिडिल ईस्ट लोकेशन की अगर मैं बात करूँ इंडिया का, तो यहाँ पर जो हमारा ज़्यादा फोकस जो था दैट वाज हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन फोकस्ड ऑन दिस इस्लामिक स्टेट्स इन दिस मिडिल ईस्ट रीजन. वी कॉल इट मिडिल ईस्ट और वी कॉल इट वेस्ट एशिया. तो ज़्यादा हमारा फोकस जो था फॉरेन पॉलिसी में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का वो बेसिकली इन इस्लामिक स्टेट्स के साथ था, ना ही इस एक स्मॉल जो जूइश नेशन जो है इन मिडिल ईस्ट के बीच में उसके साथ हमारा रिलेशन नहीं था. बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे बिकॉज ऑफ दिस एमरजेंस ऑफ इजराइल स्टेट इन 1948. आपको एक चीज़ याद रखना होगा, तो पहले 1948 से पहले ये जो रीजन जो था दिस वॉज एक्चुअली पैलेस्टाइन रीजन. ओके, और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो जूइश पीपल जो थे दे स्टार्टेड ऑक्यूपाइंग दिस लोकेशन, एंड उस पैलेस्टाइन को बेसिकली ब्रिटिशर्स ने ही रूल किया था. तो यहाँ पर बेसिकली ये इजराइल जो था ये एग्जिस्टेंस में आया था. बाकी इसका डिटेल हिस्ट्री मैंने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ पर हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे. यहाँ पर सिर्फ रिलेशन हमें फोकस करना है. ओके, और इंडिया ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट मिला था 1947, एंड इजराइल जो है वहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का रोल है, उनका रूल था वहाँ पर. सो बेसिकली दोनों का जो पास्ट की अगर हम बात करें तो ब्रिटिशर्स का यहाँ पर रोल है. ओके, एंड दिस इस्लामिक स्टेट, नॉन इस्लामिक स्टेट दैट इज इजराइल, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1948. अच्छा, अगर शुरुआत से लेकर अगर हम बात करें कि इंडिया का इजराइल के साथ रिलेशन क्या था, तो इन दैट स्टार्टिंग 1947 उस टाइम से लेकर हमने कहीं ना कहीं 1990s तक हमने ज़्यादा कोई बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं किया था. वी स्टार्टेड डेवलपिंग डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इजराइल इन 1945. 1945 में इजरायली एम्बेसी इंडिया में इस्टेब्लिश किया था, डेवलप किया था, एंड थ्रू दैट बेसिकली एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो था दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो स्टार्ट हुआ था 1992 में. ओके, और जब 1992 में स्टार्ट हुआ था इट वॉज नॉट दैट ओके बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया था. नो, इट वॉज अराउंड इन 1996 एंड 1998 ऑनवर्ड्स जब बीजेपी की गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट पावर में आए थे, दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद दिस इजरायली स्टेट. एंड रिसेंटली 2017 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था, एंड दैट टाइम दे साइन वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट दैट इज दिस इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड. ओके, तो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ था. इसके थ्रू बेसिकली ये होगा कि दिस विल सपोर्ट हाई वैल्यू एडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड इट विल ऑल्सो एनहांस द नॉलेज बेस ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. तो बेसिकली हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है उन्हें इससे बेनिफिट होगा. फाइन. एंड देन 2018 Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu visited India. ओके, एंड बेंजामिन नेतन्याहू एक सेकेंड प्रेसिडेंट है इसराइल के, जिन्होंने बेसिकली आफ्टर इस्टेब्लिशिंग इंडियाज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इसराइल इन 1992 उसके बाद एक सेकेंड प्रेसिडेंट बने जो इंडिया को उन्होंने विजिट किया. ओके, ना अगर मैं कॉपरेशन की बात करूँ कि कौन कौन से एरियाज में दोनों कंट्रीज कॉपरेट करते हैं. फर्स्ट वन कल्चरल एक्सचेंज, देन सिक्योरिटी एंड डिफेंस में, काउंटर टेररिज्म, स्पेस रिसर्च, वाटर एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इन सारे एरियाज में दोनों कंट्रीज कॉपरेट करते हैं, एंड दे साइंड अ लॉट ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू दीज फील्ड्स. ओके, अच्छा, इसराइल के एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दैट इन दिस मिडिल ईस्ट
बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंट्रीज इन दिस लोकेशन. इजराइल इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन दैट अनस्टेबल लोकेशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्री की जैसे इमर्ज हुए इन दिस 21st सेंचुरी इन टर्म्स ऑफ इट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ओके, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस. ओके, देखो इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड वेपन्स हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, वी ऑल नो इट वेरी वेल. एंड अब इंडिया यूएसए से भी इंपोर्ट करता है अपना, फ्रॉम फ्रांस से भी करता है, और हम इजराइल से भी काफ़ी ज़्यादा आर्म्स एंड वेपन्स जो है वहाँ से डिफेंस रिलेटेड जो मटेरियल्स है वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं. ओके, एंड अगर मैं इजराइल के एग्रीकल्चर की आई मीन रिलेटेड टू वाटर की अगर हम बात करूँ, एग्रीकल्चर में तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स है. इन टर्म्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग दे हैव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, दे हैव अ लॉट ऑफ सुपर पावर टेक्नोलॉजी इन दैट फील्ड. और इंडिया काफ़ी ज़्यादा एग्रीमेंट के थ्रू उन सारे टेक्नोलॉजी का बेसिकली साइन करेगी ताकि इंडिया को भी उनके बेनिफिट्स मिले. एंड दे ऑल्सो हैव सुपर टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ लाइक यूजिंग ओशनिक वाटर फॉर इरीगेशन. ओके, जहाँ पर ड्राई लैंड हो, जहाँ पर पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर आपको इरीगेशन करना है. दे डू हैव दिस टेक्नोलॉजी कि ओशन के पानी को भी वो ज़्यादा वहाँ पर यूज़ कर सकें. तो दिस शोज दैट दिस स्मॉल नॉन इस्लामिक कंट्री इन दिस मिडिल ईस्ट काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो चुके हैं. दैट इज समथिंग पॉजिटिव विच वी हैव टू कीप इन माइंड. ओके, नाउ इकोनॉमिक रिलेशन में तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जिसमें इंडिया और इसराइल का बेसिकली बहुत ज़्यादा बेटर कॉपरेशन है. दैट इज़ इन द फील्ड ऑफ ट्रेड, टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म. ओवर द लास्ट 25 ईयर्स की अगर हम बात करें, बायलैटरल ट्रेड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम $US 200 million टू मोर देन $4 billion. और ये भी 2016-17 का इन्फॉर्मेशन है. एंड ये जो मैंने अमाउंट यहाँ पर मेंशन किया था, दिस इज एक्सक्लूडिंग द डिफेंस वन. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट इंडिया इजराइल रिलेशन. ये मैंने वहाँ तक कंटेंट कवर किया है जो आपके रेफरेंस मटेरियल में CBSE ने प्रोवाइड किया है. दैट्स इट फॉर इन दिस वीडियो. दैट I will upload one more part of this chapter, that is about India's nuclear doctrine. With that, this chapter will be completed. Thank you for watching this video.